नमस्कार। आज हम एक बड़ी दिलचस्प बातचीत पर गौर कर रहे हैं। दो दोस्तों के बीच हुई ये चर्चा थी रिच डैड पुअर डैड किताब के बारे में। जी, और हमारे पास उनकी बातचीत के कुछ खास अंश हैं। हाँ, तो हम समझने की कोशिश करेंगे कि इस किताब ने उनकी सोच पर क्या असर डाला और कौन सी बातें उन्हें सबसे ज्यादा काम की लगी। बिल्कुल। और ये देखना काफी इंटरेस्टिंग होगा कि एक आम बातचीत में दोस्तों के बीच इस किताब के कौन से सिद्धांत या कौन सी बातें उभर कर आती हैं। सही है, क्योंकि अक्सर दोस्तों की बातें जो होती हैं वो किताब के फॉर्मल एनालिसिस से ज्यादा प्रैक्टिकल बातें बता देती हैं। एकदम जमीनी हकीकत सामने आती है। तो उनकी बातचीत की शुरुआत ही इस पॉइंट से हुई कि कैसे हमारे स्कूल कॉलेज हमें पैसा कमाना तो सिखाते हैं पर उसे संभालना या बढ़ाना वो नहीं सिखाते। हाँ, एक दोस्त का तो साफ कहना था कि भाई ये किताब पढ़कर पहली बार लगा कि फाइनेंशियल लिटरेसी पैसों की समझ वाकई कितनी जरूरी है और इसे हमारी पढ़ाई में बिल्कुल ही नजरअंदाज कर दिया जाता है। हाँ। और उनकी बातचीत सुनकर ऐसा नहीं लगा कि ये कोई बस किताबी शिकायत है। ऐसा महसूस हुआ जैसे उन्हें असल जिंदगी में शायद पहली नौकरी के टाइम या जब निवेश करने का सोचा होगा तब इस कमी का एहसास हुआ होगा। बिल्कुल बिल्कुल, एक पर्सनल एक्सपीरियंस जैसा लगा। हाँ, वो सिर्फ एक विचार नहीं था बल्कि एक अनुभव था जो उनकी बातों में झलक रहा था। सही। और फिर बात आई उस किताब के एकदम सेंट्रल आइडिया पर। वो दो अलग सोच वाले पिता है ना जी। एक जो कहते हैं पैसे के लिए खूब मेहनत करो, हाँ। और दूसरे जो सिखाते हैं कि पैसे को अपने लिए काम पर लगाओ। ये जो फर्क है, ये तो किताब का कोर है। लेकिन उन दोस्तों की बातचीत में ये सिर्फ सोच का फर्क नहीं था, जैसा आपने कहा। हाँ। एक दोस्त ने जिक्र किया कि कैसे उनके अपने घर में वो सेफ नौकरी और बचत वाली सोच इतनी ज्यादा है कि ये वाला आइडिया कि पैसा आपके लिए काम करे ये समझाना भी एक चैलेंज है। अच्छा। तो ये सिर्फ एक आर्थिक बात नहीं रही उनके लिए, नहीं, वो एक तरह से सामाजिक या पारिवारिक बाधा भी बन गई थी। ये इंटरेस्टिंग पॉइंट है क्योंकि ये असलियत है कई घरों की। बिल्कुल। और इसी से जुड़ा है फिर वो एसेट्स और लाइबिलिटीज वाला फंडा, संपत्ति और देनदारियां, इस पर भी उनकी काफी बात हुई। हाँ, वो कार वाला उदाहरण तो आया ही होगा कि कैसे वो लायबिलिटी बन सकती है। हाँ, वो तो आया ही, पर उनकी बातचीत में ये थोड़ा और आगे गया। एक दोस्त पूछ रहा था कि अच्छा, मेरा जो महंगा स्मार्टफोन है जिससे मैं कभी कभी फ्रीलांस काम करके कुछ कमा लेता हूँ, क्या वो एसेट माना जाएगा? अच्छा, ये बढ़िया सवाल है। हाँ, या फिर वो लाइबिलिटी ही है क्योंकि उसका मेन पर्पस तो कमाई नहीं है। ये दिखाता है कि किताब के जो सीधे साधे सिद्धांत हैं वो असल जिंदगी में कितने पेचीदा हो सकते हैं। सीधी लकीर खींचना हमेशा आसान नहीं होता। सही बात है, एकदम। और यहीं से फिर वो पैसिव इनकम यानी निष्क्रिय आय का आइडिया भी उनकी बातचीत में आया। ऐसा लगा कि वो सिर्फ नौकरी के भरोसे नहीं रहना चाहते। जी बिल्कुल। और अच्छी बात ये थी कि वो सिर्फ बड़े निवेश जैसे शेयर बाजार या प्रॉपर्टी इनकी ही बात नहीं कर रहे थे। अच्छा। हाँ, उनकी चर्चा में छोटे कदमों का भी जिक्र था, जैसे शायद कोई ऑनलाइन स्किल बेचना या कोई छोटी सी चीज किराए पर देना। ऐसा लगा कि वो किताब के बड़े सिद्धांतों को अपनी रोजमर्रा की जिंदगी और अपनी कैपेसिटी के हिसाब से ढालने के तरीके ढूंढ रहे थे। ये तो बहुत प्रैक्टिकल अप्रोच है। हाँ, हवा में बातें नहीं, जमीन पर कैसे उतारें। उनकी बातचीत से ये भी साफ हुआ कि ये किताब सिर्फ फाइनेंस के पेशेवर या बिजनेसमैन के लिए नहीं है। नहीं, बिल्कुल नहीं। उन्होंने माना कि स्टूडेंट्स, हाउसवाइफ्स और खासकर महिलाओं के लिए भी ये उतनी ही जरूरी है। हाँ, और एक दोस्त ने तो खास तौर पर कहा कि महिलाओं के लिए ये सिर्फ बचत या निवेश से बढ़कर है। ये आर्थिक फैसलों में कॉन्फिडेंस और अपनी जगह बनाने की बात भी है। अच्छा, उनकी बातचीत में ये जो फाइनेंशियल अवेकनिंग की बात हो रही थी वो सिर्फ पैसों को लेकर नहीं थी बल्कि एक तरह के एम्पावरमेंट को लेकर भी महसूस हुई। ये तो बहुत गहरा प्रभाव है फिर। और किताब की भाषा की सरलता पर भी बात हुई। जी हाँ, कि कैसे आसान शब्दों में इतने गहरे विचार रखे गए हैं। यहाँ तक कि एक ने मजाक में कहा कि इसे तो स्कूल कॉलेज के सिलेबस में डाल देना चाहिए। हाँ बिल्कुल। उनका मानना था कि इससे युवा सिर्फ नौकरी करने वाले नहीं बनेंगे, वो पैसों के सही मायने में मालिक बन सकेंगे। ये एक शक्तिशाली विचार है जो उनकी चर्चा से निकला। तो इस पूरी बातचीत को सुनकर एक सवाल मन में उठता है। किताब सोच बदलने पर जोर देती है, जो बहुत जरूरी भी है, इसमें कोई शक नहीं। जी।
पर क्या सिर्फ मानसिकता बदल लेना काफ़ी है? या फिर असल में वेल्थ बनाने के लिए, दौलत बनाने के लिए रोज़मर्रा की कुछ खास आदतें, कुछ डिसिप्लिन और वो छोटे-छोटे प्रैक्टिकल कदम भी उतने ही अहम हैं, जिन पर शायद इस किताब में या उन दोस्तों की बातचीत में भी उतनी गहराई से बात ना हुई हो? ये सोचने वाली बात है कि सोच बदलने के बाद का अगला कदम क्या है और वो कितना मुश्किल या आसान है। बिल्कुल। इस पर विचार किया जा सकता है।